सभी को नमस्कार। अब हम एपी का प्रश्न नंबर 9 अध्याय 5 समांतर श्रेणी उसका प्रश्न नंबर 9 प्रश्नावली जो प्रश्नावली है 5.3 का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें हम प्रश्न नंबर 7 तक कर चुके हैं। 8 और 9 एक समान है, तो हम प्रश्न नंबर 9 का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि कोई भी एपी है उसके प्रथम 7 पदों का योग बोला उसने, तो योग को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो एस 7 कितना दिया हुआ है, 49। अब एक ए 7 होता है, अगर 7वां पद बोलता 49 है तो ए 7 बराबर 49 लिखते हैं, 7वां पद। अब पदों का योग कह रहा है तो इसको हम एस 7 बराबर 49 लिखा कि 7 पदों का योग। और प्रथम 17 पदों का योग, तो 17 पदों का योग कितना दिया है, 289 हमें दिया है, 289 आपको दिया गया है। तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो उसके यानी 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग ज्ञात हमने करना है। यानी कि हमें क्या दिया गया है, एपी के 7 पदों का योग और 17 पदों का योग आपको दिया गया है। तो मान लेते हैं जो एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। एपी का कोई भी प्रश्न में हल करना हो तो उसमें ए और डी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ए और डी निकाल देते हैं तो एपी का हम कोई भी पद और किन्हीं पदों का सम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 7 पदों का जोड़ क्या होता है, उसका सूत्र हम लगाएंगे। तो 7/2 n/2 कि 7 पदों का जोड़ का सूत्र क्या होता है, n/2 यानी 7/2 2a प्लस कितने पदों का जोड़ा, 7 पदों का, 7 में से एक जाएगा तो 6 गुना डी कितना आ जाएगा हमारे पास, 49 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे तो 2a प्लस 6d बराबर है ये 49 है। और जो ये 7/2 इधर गुणा में इसके तो उधर जाएगा, पलट जाएगा, तो गुणा में 2 चला जाएगा और 7 कहाँ चला जाएगा, भाग में। क्योंकि कोई भी संख्या इधर गुणा में है, 7/2 है, तो उधर पलट के 2/7 वो हो जाती है। तो पहली समीकरण आपकी बनेगी 2a प्लस 6d बराबर है ये 7 एकम 7, 7 7 49, 7 पे कट जाएगा, 7 दूनी 14। ये आपकी पहली समीकरण आ गई। 2a प्लस 6d कितना है, 17। 7 पदों का जोड़ का सूत्र हमने लिखा जो कि 49 के बराबर है। अब 17 पदों का जोड़ कितना दिया है, 289। तो 17 पदों के जोड़ का सूत्र क्या आएगा, 17n/2 यानी 17/2 2a प्लस 17 में से एक जाएगा तो 16 गुणा में डी, सूत्र में लिख दिया n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 16 n कितना आपका 17, तो 17 में 16d बराबर कितना दिया है, 289। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ से 2a प्लस 16d बराबर 289। उसी तरह 17/2 जब उधर जाएगा तो 2/17 ये हो जाएगा, यानी 2 गुणा में चलेगा 17 भाग में, 17 एकम 17 ये 17 पे कट जाएगा, क्योंकि 17 की 17 से गुणा करें तो 289 होंगे, तो 17 दूनी 34। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो समीकरण नंबर 1 हमारी आ गई 2a प्लस 6d बराबर 14 और दूसरी समीकरण 2a प्लस 16d बराबर 34। या इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। तो पहली समीकरण है 2a प्लस 6d बराबर है 14, पहली समीकरण है। दूसरी है 2a प्लस 16d बराबर है 34। तो यहाँ से a और d का मान कैसे निकालेंगे। अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो a का गुणांक है दोनों समीकरणों में बराबर है, d का गुणांक 6 और 16 बराबर नहीं है, तो a का गुणांक जब समीकरणों में a और d हमें 2 चर का मान ज्ञात करना हो और एक चर के गुणांक आपके बराबर, तो हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम ये अगर इन दोनों को, क्योंकि a के जो गुणांक है उसके चिन्ह क्या है, समान है, तो जब चिन्ह समान होते हैं तो हम विलोपन विधि में घटाते हैं। तो घटाने पर जो प्लस का साइन वो माइनस में हो जाएगा, प्लस का माइनस में और प्लस का माइनस में, साइन चेंज करने पर तो 2a से 2 कट जाएगा, 6 में से 16 जाएगा तो -10d और 14 में से 34 जाएगा तो -20। तो यहाँ से d का मान कितना आएगा, जो d का मान आएगा -20/-10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 दूनी, तो d का मान कितना आएगा 2। ये d का मान 2 का रख दो पहली समीकरण में रखने पर। तो पहली समीकरण से 2a बराबर आएगा 14, d का मान कितना रख देंगे 2, तो यहाँ रखेंगे 2a प्लस 6 दूनी 12, जो 12 उधर जाएगा 14 में से 12 घट जाएगा, तो 14 में से 12 जाएगा तो 2, तो a का मान कितना आएगा 2/2, तो 2/2 कितना आएगा 1। अतः
जो हमें एपी दी गई है जिसके 7 पदों का जोड़ और 17 पदों का योग आपको दिया गया है, उसका प्रथम पद हमारे पास 1 है और सारांतर उसका कितना है 2। हमसे क्या पूछा गया, उसके n पदों का योग कितना आएगा, तो उसके n पदों का योग कितना आएगा, तो n पदों का योग आएगा Sn। कितना आएगा सूत्र से, सूत्र होता है n/2 n/2 2a प्लस n-a गुणा में d। तो इसमें हम a और d का मान रख देंगे, तो n/2 2 गुणा a का मान कितना है 1, तो 2 एकम 2 प्लस n-a गुणा d का मान कितना आपके पास, d का मान हमने निकाला था 2 के बराबर। इसको हल कर लेने पर तो n/2 ये कितना आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 एकम 2 2 के n से गुणा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो n गुणा में n/2 गुणा में 2n, तो n से 2 से 2 कट जाएगा, n के n से गुणा करेंगे तो n का वर्ग, ये n पदों का जोड़ा हमारे पास आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 9 का अध्ययन हमने किया। अब हम प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। दर्शाइए कि a1 a2 अप टू an से ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो यानी कि जो an हमारे पास 2 प्रश्न में an दिया गया आपको, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, कि जो अगर हम an में n का मान 1 रख दें 2 रख दें तो ये जो श्रृंखला बनेगी वो एक AP बनेगी जहां an आपको दिया गया है, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है, हमें 15 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले 2 प्रश्नों में से हम दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं जहां an कितना दिया है 9 - 5n। हमें सबसे पहले उसकी पद चाहिए हमें, तो an दिया हुआ 9 - 5n, तो a1 कितना आएगा, यानी पहला पद कितना आएगा AP का, क्योंकि AP दी गई है, तो 9 - 5 गुणा में n की जगह कितना रख देंगे 1, तो a1 कितना आएगा, यानी पहला पद कितना आएगा 9 - 5 एकम 5, तो 9 - 5 कितना आ जाएगा 4, यानी AP का पहला पद कितना है 4। दूसरा पद कितना आएगा, n के मान 2 रख देते हैं, तो 9 - 5 गुणा में 2, तो 9 और 5 गुणे 10, तो AP का दूसरा पद कितना आएगा -1। हमने n का मान कितना रखा 2, तो 2 रखने से यहाँ 2 रखेंगे तो a2 बराबर है 9 - 5 गुणी 10, तो 9 में से 10 आएगा तो -1। तीसरा पद आएगा AP का 9 - 5 गुणा में n की जगह कितने रख देंगे 3, यहाँ n की जगह 3 रखा तो यहाँ भी क्या रख देंगे 3, तो तीसरा पद कितना आ जाएगा 9 - 15 जो कि किसके बराबर रहेगा -6 के। इस तरह हम AP के विभिन्न पदों को ज्ञान, अतः जो आपकी AP है वो क्या आ जाएगी, अतः AP क्या आ जाएगी, जिसका पहला पद 4 है, दूसरा पद -1 है, तीसरा पद -6 है, और ये आपकी AP आ जाएगी। हाँ, अतः हमने क्या किया, AP को हमने ज्ञात किया, यदि AP बनती है तो उसको AP को हमने ज्ञात किया, अगर AP बनती है तो। अब ये AP बन रही है क्योंकि देखिए जो हर पद के बीच का जो अंतर है वो बराबर है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि AP का प्रथम पद 4 है और सारांतर कितना है -1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यानी सारांतर कितना है यहाँ पे -5 का, तो प्रथम पद 4 है, सारांतर -5 का है। तो हमसे क्या पूछा गया था, प्रथम 15 पदों का योग पूछा गया था। अगर AP है तो 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 15 पदों का योग कितना आएगा S15, 15 पदों का योग, तो n/2 यानी 15/2 2a प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 गुणा में d, ये 15 पदों का योग का सूत्र होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d, तो 15/2 2 गुणा a हमारे पास 4 है प्लस 14 गुणा में d कितना हमारे पास -5, इसको हम हल कर लेते हैं, तो 15/2 4 दूनी ये 8 आएगा और 14 पंजे -70 आ जाएगा, तो ये कितना 15/2 गुणा में 8 में से 70 जाएगा तो -62, तो 2 से 31 पे कट जाएगा, तो कितना आएगा -31, 15 को 31 से गुणा करेंगे 15 एकम 15, 15 × 45 = 40, तो ये इसका जो 15 पदों का योग कितना आएगा 465 माइनस का, क्यों, क्योंकि पद जो आपके हैं माइनस के हो जाते हैं, पहला पद 4, दूसरा पद माइनस का है, तीसरा पद माइनस है, तो इस तरह 15 पदों का योग कितना आएगा -465 हमने निकाला। प्रश्न नंबर 11, यदि किसी AP के n पदों का योग 4n - n की 2 है, अब यहाँ पे ये nवां पद नहीं है, n पदों का योग आपको दिया हुआ है 4n - n की 2 है, तो इसका प्रथम पद यानी जिसको हम S1 बोलेंगे क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी भी AP के n पदों का योग अगर हमें दिया हुआ हो तो हम प्रथम पद, सारांतर, दूसरा पद, तीसरा पद यानी बाकी पदों को हम कैसे ज्ञात करेंगे,
तो n पदों का योग आपको सूत्र से दिया हुआ है कि 4n माइनस n की 2 है। अब यहाँ पे जब भी आपको Sn का मान दे रखा गया हो 4n माइनस n की 2, तो प्रथम पद क्या आएगा? जैसे कि हम जानते हैं S1 का मतलब क्या होता है? पहला पद, एक पद का जोड़ यानी पहला पद। S2 का मतलब क्या होगा? दो पदों का जोड़ यानी पहला पद प्लस दूसरा पद। S3 कितना आएगा? पहले तीन पदों का जोड़ यानी पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद। ये हमारे पास हम जानते हैं कि जो S1 होता है यानी n की जगह अगर एक रख दें तो पहला पद A1 है। A1 क्यों आया? देखो S1 मतलब एक पद का जोड़, एक पद मतलब पहला पद का जोड़, S2 मतलब पहले दो पदों का जोड़, S3 मतलब पहले तीन पदों का जोड़, ये हम जानते हैं। तो इसका प्रयोग करते हुए हम प्रथम पद सारांतर वगैरह निकालेंगे। तो Sn आपको दिया गया है, हम जानते हैं कि S1 कितना होगा, यानी यहाँ पे 4 गुणा में 1 और माइनस n की घात 2 यानी कि 1 की घात 2 रख देते हैं। n की जगह हमने क्या रखा? 1 रखा, तो 4 कम 4 माइनस 1, तो ये मिल जाएगा 4 माइनस 1 कितना बन जाएगा? 3। अब S1 है किसके बराबर? यानी AP का जो पहला पद है वो कितना आ गया? 3 आ गया, यानी क्योंकि S1 कितना आ गया? 3 है। और हम जानते हैं कि जो S1 क्या होता है? पहला पद, एक पद का जोड़, तो पहला पद हमारी AP का कितना आ गया? 3। ये हमारे पास पहला पद आ चुका है। तो प्रथम पद क्या हुआ हमारा? ये यहाँ पूछा गया तो इसका प्रथम पद जिसने बोला भी था कि S1 क्या हुआ, तो S1 कितना है? 3। ये हमारा प्रथम पद है। उसके बाद पूछा उसने प्रथम दो पदों का योग और फिर दूसरा पद है। अब प्रथम दो पदों का योग कितना आएगा? इस n की जगह हम क्या रख देते हैं? 2, S2 रख देते हैं। तो यहाँ 4 रखो, 4 गुणा में n की जगह 2 रखा माइनस 2 का वर्ग, तो 4 दूनी 8 माइनस 4, 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4, 8 में से 4 आ जाएगा 4, यानी पहले दो पदों का जोड़ कितना आ गया? 4। पहले दो पदों का जोड़ कितना आ गया? क्योंकि S2 रख दिया। अब पहले दो पदों का जोड़ का सूत्र क्या होता है? A1 प्लस A2। कहाँ से? कि दो पदों मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद, दो पदों का जोड़ S2 कितना होगा? पहला पद प्लस दूसरा पद, वो कितना है? 4। पहला पद कितना दिया गया है आपको? 3, तो पहले पद की जगह 3 रख देते हैं, प्लस दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने जो पूछा गया था कि पहले दो पदों का जोड़ कितना आएगा, जो पूछा गया था कोई प्रश्न में, तो पहले दो पदों का जोड़ कितना आ गया? 4। अब पहला पद 3 है, दूसरा पद हमें निकालना है, तो दूसरा पद का कितना आ गया? यहाँ से 4 माइनस 3, यानी कि दूसरा पद हमारी AP का कितना आ गया? अतः हमने पहला पद भी ज्ञात कर दिया, दूसरा पद भी हमने ज्ञात किया, जो कि कितना आ गया? 1, और पहले दो पदों का जोड़ कितना आ गया? 4। तो हम पहले दो पदों का जोड़ भी हमने ज्ञात कर दिया जो कि 4 है, और उसके बाद हमने दूसरा पद भी ज्ञात कर दिया जो कि 1 है। अब हमें AP पता चल चुकी है। AP का पहला पद कितना है? 3, दूसरा पद कितना हमारे पास है? 1, तो सारांतर कितना आएगा AP का? दूसरे पद में से पहले पद घटा देते हैं, तो 1 माइनस 3, यानी AP का जो सारांतर वो कितना है? माइनस का 2, यानी हर क्रम में माइनस 2 जुड़ता जा रहा है। अब हमसे क्या पूछा गया है? दूसरा पद क्या है? उसके बाद तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना आएगा? जैसे हम जानते हैं AP से A प्लस 2D होता है, तो A की जगह 3 रख देंगे और 2 इंटू D की जगह माइनस 2 रखेंगे, तो माइनस 4 हो जाएगा ये, तो 3 में से 4 जाएगा माइनस का 1, तीसरा पद कितना आएगा? माइनस 1। उसका 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद क्या आएगा? A प्लस 9D, तो पहला पद कितना आपका? 3, और 9 गुणा में D कितना है? माइनस का D हमारे पास है माइनस का 2, तो 3 माइनस 9 दूनी 18, तो कितना आएगा? माइनस का 15। इसका 10वां पद कितना आएगा? माइनस का 15। और फिर पूछा है nवें पद ज्ञात कीजिए, तो an क्या आएगा आपका? A प्लस n माइनस 1 गुणा में D, तो A की जगह क्या रख दो? 3 रख दो, और n माइनस 1 गुणा D की जगह क्या रख दो? माइनस 2 रख दो। इसको हल कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 3 और माइनस 2 कम 2, तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 की माइनस 2 से करेंगे प्लस 2, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 5, माइनस 2 के n से गुणेंगे तो माइनस का 2n। अतः जब AP का हमें Sn दिया था तो हमने पहला पद निकाला, दूसरा पद निकाल दिया, और AP का पहला पद और दूसरा पद पता हो तो सारांतर हम पता निकाल सकते हैं। जब पहला पद और सारांतर पता हो तो कोई भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। हमने ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हैं। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम प्रश्न नंबर इसका 12 कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 भी ऐसे हैं, वो आप समय कर लेंगे। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, 40 धन पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने? पहले 40 जो 6 से विभाज्य हैं। अब 6 से हमें वो धन पूर्णांक चाहिए जो 6 से विभाज्य हैं, तो 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन से होते हैं? पहला हो गया 6, दूसरा 12, 6 से भाग होने वाले
40 धन पूर्णांक है। तो पहला आ गया 6, दूसरा 12, 6 × 18, 6 × 24, ये क्या है 6 से विभाज्य हैं और पूर्णांक है, धन पूर्णांक हैं। तो इनका में इनकी संख्या कितनी है 40, इनका में जोड़ ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्रथम पद कितना है इस एपी का 6, ये एपी बन जाएगी, जिसका प्रथम पद 6 है और सारांतर कितना आएगा 12 में से 6 जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाया 6, तो प्रथम पद 6, सारांतर भी 6 इस एपी का, क्योंकि एपी क्यों बन जाती है, क्योंकि 6 से विभाज्य संख्या वो एपी में आएंगी। अब हमें इनका जोड़ ज्ञात करना है। अब कितनी संख्या है ये 40 है, क्योंकि हमें प्रथम 40 धन पूर्णांकों का जोड़ ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कितने हैं हमारे पास 40 धन पूर्णांक है, तो S40 में ज्ञात करना है। तो S40 कितना आएगा n/2 यानी 40/2, 2a प्लस 40 में से 1 जाएगा 39 गुणा में d, ये हमारे पास सूत्र जो होता है। तो ये 40, 2 × 2 20 पे कट जाएगा, तो 20 और ब्रैकेट में 2 गुणा a आपका 6 है, प्लस 39 गुणा में d आपका है 6, इसको हल कर लेंगे। तो 20 गुणा में 6 दूनी 12 प्लस 39 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54, 5 6 × 18 और 5 23, 234। तो 20 गुणा में 234 में 12 जोड़ देंगे तो 244, इनको गुणा कर लेंगे तो जो आपको उत्तर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो 4880 इनका जोड़ आएगा। यानी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हैं उनका जोड़ कितना आएगा 4880। तो इस तरह का ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। पहले में उन धन पूर्णांकों को लिखना पड़ेगा जो 6 से विभाज्य हैं। तो सबसे छोटा 6 क्यों आ गया, क्योंकि 6 से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर जो है धन पूर्णांक वो 6 ही है, दूसरा 12, तीसरा 18, इस तरह हमने इसको ज्ञात किया। इसका प्रथम पद सारांतर बदल गया और 40 पदों का जोड़ करना तो उसको S40 हमने ज्ञात किया। प्रश्न नंबर 14 इसी तरह का प्रश्न है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 12 की तरह, ये प्रश्न नंबर 12, 13 और 14 ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको थोड़ा ध्यान से करेंगे। 0 और 50 के बीच की, अब 0 से 50 की जो बीच की गिनती होती है वो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रही है, इनके बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हमने। अब 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से भागनी होती, पहली आएगी 1, 0 और 50 के बीच में हमने लिखनी है, तो पहली आएगी 1, दूसरी 3, अगली 5, अगली 7 और अंतिम वाली कौन सी आएगी 50 से पहले क्या आएगा 49, जो 2 से भागनी होता है। ऐसी विषम संख्याएं कौन सी आएगी 1, 3, 5। अब हमें इनका जोड़ ज्ञात करना है। अब ये एपी तो है, एपी का प्रथम पद कितना है 1 और डी सारांतर कितना है 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 3 - 1 सारांतर किसका कितना है 2। ये समांतर श्रेणी हमारे पास है जिसका प्रथम पद पता हमें सारांतर पता है। अब हमें यहाँ पे पदों की संख्या नहीं पता कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद 5, चौथा पद 7, तो 49 कौन सा पद है ये। तो जब तक हमें इनकी संख्या नहीं पता चलेगी कि ये संख्याएं कितनी हैं तो हम इनका जोड़ हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले संख्याओं का पता करने के लिए कि ये संख्याएं कितनी हैं, 1 से लेकर के 49 तक की, 49 संख्याएं नहीं हैं क्योंकि 1 के बाद 3 आ गया, बीच में 2 नहीं है, 3 के बाद 5 आ गया, इसमें 4 नहीं है बीच में, तो वो बीच में छूट गई संख्या। तो 1 से लेकर के 49 तक के विषम संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे। तो पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद 7 है। तो मान लेते हैं, माना जो nवां पद है, मान लेते हैं इसके अंदर n पद है, जो nवां पद कितना है 49 है। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है a + n - 1 गुणा में d, जो कि 49 दिया हुआ आपको, ये 49 दिया हुआ है। अब a का मान कितना है 1, n - 1 गुणा d का मान कितना दिया गया है 2 बराबर 49। तो इसको हल कर लेते हैं। तो n - 1 की 2 से गुणा करें तो 49 - 1 कितना हो जाएगा 48। ये n - 1 की 2 से गुणा किसका हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो n - 1 गुणा में 2 बराबर है 49 में 1 जाएगा 48। तो यहाँ से n - 1 का मान कितना आएगा 48, और ये जो 2 गुणा में तक कहाँ चला गया भाग में, तो 24, यानी 24 पे कट जाएगा। तो यानी कि n - 1 कितना आएगा 24, तो n का मान कितना आएगा, यहाँ से ये 1 उधर जाएगा, n - 1 24, तो n का मान कितना आएगा 24 × 1 25। यानी हमारे पास इस एपी में कुल 25 पद हैं, यानी पहला पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद 5, चौथा पद 7, तो 25वां पद कितना आपका, यानी कुल 25 पद इस एपी में दिए गए हैं। और अब हमें इन 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 0 से 50 के बीच में जो 25 विषम पूर्णांक हैं, विषम संख्याएं हैं, उनका हमें जोड़ ज्ञात करना है। तो S25 कितना आएगा
25/2 n/2 जो सूत्र में रख देते हैं 2a प्लस 25 में से एक जाएगा यानी 25 - a गुणा d। हमने किस सूत्र में रखा n/2 n 25 है तो 2a प्लस n - a गुणा में d। तो मान रख देते हैं 25/2 2 गुणा a हमारे पास 1 है और 25 में से एक जाएगा 24 गुणा में d हमारे पास 2 है। तो कितना आएगा 25/2 गुणा में 2 एकम 2 और 24 दूनी 48। तो कितना आ गया 25 गुणा में 48 और 2 50 और भाग में कितना है इसके 2, 48 में 2 जुड़े तो 2 एकम 2 25 एकम 25 पे कट जाएगा ये। तो यानी कि उसका उत्तर कितना आएगा 25 गुणा में 25। जैसे हम जानते हैं कि 25 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होता है 25 गुणा 25, तो 25 की 25 से गुणा करें तो 625। अतः 0 से 50 के बीच में 25 संख्याएं थी जिनका जोड़ करने पर विषम संख्याओं का जो जोड़ आया आपका 25 संख्याओं का 625 के बराबर आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।